मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों करोड़ों अरबों दुरूदुस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त सिर्फ़ अपने दीन में तलाश करने, अपने ऊपर भरोसा करने की बजाय अपने रब पर कामिल एतमाद रखने और ईमान पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आइए आज हम सूरह आल इमरान के आयत नंबर 112 का तर्जुमा सुनते हैं। तर्जुमा: उन पर जहाँ कहीं भी हों ज़िल्लत मुसल्लत कर दी गई, मगर अल्लाह की पनाह या लोगों की पनाह में हो तो अलग बात है। वो अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हुए और उन पर मुहताजी मुसल्लत कर दी गई, क्योंकि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे और नाहक अंबिया को कत्ल करते थे। ये इसलिए कि वो नाफरमानी करते और हद से बढ़ जाते थे। तफसीर: इस आयत में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि जब कोई कौम मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी करे, उसकी आयात का इनकार करे और जुल्म और सरकशी में हद से बढ़ जाए, तो वो अल्लाह की नाराज़गी का शिकार हो जाती है। ये आयत हमें यह भी नसीहत करती है कि इज़्ज़त सिर्फ़ अल्लाह की अताअत में है। गुनाह और नाफरमानी इंसान को ज़लील कर देते हैं। अल्लाह के अहकाम पर अमल करने वाला ही हकीकी इज़्ज़त पाता है। जो अल्लाह का बन जाता है, अल्लाह उसे इज़्ज़त अता फ़रमाता है, और जो अल्लाह से दूर हो जाता है, वो हकीकी इज़्ज़त से महरूम हो जाता है। हदीस से मुबारक, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह इसे बुलंद फरमा देता है। सही मुस्लिम। हमारे लिए ये सबक है कि इज़्ज़त और कामयाबी सिर्फ़ अल्लाह की अताअत में है। तकब्बुर, जुल्म और नाफरमानी से बचना चाहिए। अल्लाह की आयात का एहतराम और उन पर अमल करना चाहिए। हमेशा आजिज़ी और शुक्रगुज़ारी इख्तियार करनी चाहिए। दुआ है रब करीम से, या अल्लाह हमें अपनी अताअत की इज़्ज़त अता फ़रमा, हमें तकब्बुर, जुल्म और हर किस्म की नाफरमानी से महफूज रख, हमारे दिलों को कुरान की मोहब्बत से भर दे और हमें दुनिया आखिरत में अपनी रज़ा और इज़्ज़त नसीब फरमा। और अल्लाह ताला हमारे बच्चों और हमारी आने वाली नस्लों और सारी उम्मत को अपने प्यारे महबूब की मोहब्बत अता फ़रमा, उनका इश्क अता फ़रमा, उनकी फर्माबरदारी और उनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आमीन या रब्बुल आलमीन।